बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्कॉलप्ड पोटैटोज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत आसान है, हर घर में पोटैटोज़ मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून बटर, इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये मैं होममेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो बेशक ऑयल यूज़ कर लें। 4 टेबलस्पून मैदा, इसको अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट। मैंने फ्लेम बहुत आहिस्ता रखी हुई है, तेज़ फ्लेम पे आपने नहीं इसको भूनना। मैदे को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। तो अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1/3 लहसुन पाउडर। तो अब ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 कप फ्रेश मिल्क लिया है तो वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़े की क्रीमी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। बस आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करना है। जब ये शामिल कर देंगे उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक लगातार पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। अब सारा डाल देते हैं क्योंकि मिक्स हो चुका है। ये देखिए गुठली बिल्कुल नहीं बनी। यही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त वाइट सॉस बनेगी और बहुत टेस्टी होगी। इसको 5 मिनट लगातार पकाया। ये देखें ये गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता कर दिया मैंने। 4 टेबलस्पून चीज़ इसमें डालूँगी। चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। चीज़ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो अब थोड़ी सी हम वाइट सॉस निकाल लेंगे। अब इसमें बॉइल्ड चिकन डाल दूँगी जिसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया है। तो इसको श्रेड किया है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं। 150 ग्राम चिकन है। बॉइल्ड पास्ता शामिल करेंगे। तो ये ऑप्शनल है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है। बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो बेशक मत करें शामिल। तो ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। 1 कटोरी ये मैंने लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। तो ये इसमें शामिल करके मिक्स कर लेंगे। यह मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी जो मैंने वाइट सॉस निकाली थी सारी इस डिश में मैं स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह। इसमें डाल देते हैं, इसको फैला देते हैं। चलें ये भी स्टेप मुकम्मल हो गया हमारा। तो जो पोटैटोज़ हमने काट के रखे हुए थे तो वो इस तरह सेट कर दूँगी। पोटैटोज़ लवर्स के लिए तो बेस्ट डिश है, वो तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे। सारे इस तरह लगा देते हैं। ये स्टेप भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था, पास्ता, चिकन, वाइट सॉस, तो वो इस पर स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ा सा फ्रेश अनियन डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़े से बेसल लीव्स डाल दूँगी, इससे बड़ी अच्छी खुशबू और जायका आना शुरू हो जाता है। चलिए ये भी मुकम्मल हो गया। फिर हम पोटैटोज़ लगा देंगे। बस इसी तरह ये रिपीट करते जाएंगे। सारे सेट कर देते हैं। चलिए ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया। अगेन फिर हम उसी तरह करेंगे। जो बैटर बना के रखा हुआ है सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा फ्रेश अनियन, बेसल लीव्स और फिर उसी तरह पोटैटोज़ लगाएंगे। चलिए ये भी स्टेप मुकम्मल हो गया। अब लास्ट स्टेप है, बैटर हम इसके ऊपर सारा डाल देते हैं। ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तकरीबन मैंने 200 ग्राम चीज़ ली थी। कुछ हमने इसके अंदर डाल दी, बाकी मैंने रखी हुई थी। ये सारी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर सारी चीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह। चलिए ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा फ्रेश अनियन डाल देते हैं और बेसल लीव्स। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप ना डालें, स्प्रिंग अनियन भी ठीक रहेगा। और मिक्स हर्ब इस पे डाल देते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चलिए अभी रेडी हो गई है तो अब इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। इसको रख देते हैं। 200 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था, तो 180 मैंने सेट कर दिया है। तो इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट रखेंगे। निकाल लेते हैं।
फ्रेश अनियन और बेसल लीव्स। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, बच्चों को पसंद है तो मैंने कहा चले ये भी डाल देते हैं इसके ऊपर। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है, बहुत सॉफ्ट बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत टेस्टी। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। अपने गेस्ट को भी सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।